बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, यानी बच्चे हम थर्मोरेगुलेशन मैमल को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कह रहा है एज वी नो आवर टॉपिक नेम इज थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स और हम बात करेंगे ह्यूमंस में, यानी ह्यूमंस के अंदर थर्मोरेगुलेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले कह रहा अगर हम बात करते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब होता है द प्रोसेस द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, तो थर्मोरेगुलेशन ह्यूमंस एंड मैमल्स को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कह रहा रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज, कह रहा कौन सी बेसिकली ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जिसके थ्रू जो मैमल्स होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर जो होगा वो थर्मोरेगुलेशन का जो मैकेनिज्म होता है उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। कह रहा जितने भी हमारे पास बच्चे मैमल्स होते हैं, या अगर हम इन ह्यूमंस की बात करते हैं तो कह रहा ह्यूमंस और मैमल्स मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे। ठीक है, कितना कह रहा है कि 36 to 38 डिग्री सेल्सियस। एज वी नो द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस क्या करेंगे अपनी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होगा उसको मेंटेन रखेंगे। ठीक है, कह रहा ड्यू टू एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कह रहा इनके अंदर बच्चे ऐसी एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके थ्रू ये अपनी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, जो मैमल्स होते हैं या अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ये अपनी बॉडी के जो इंटरनल टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एंडोथर्मी क्या होता है। कह रहा है एंडोथर्मी इन बर्ड्स एंड मैमल्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कीप हाई मेटाबॉलिक रेट। क्या जो बच्चे एंडोथर्मी होती है, एंडोथर्मी क्या करेगी बर्ड्स को और मैमल्स को उनकी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको क्या करेगी हाई करेगी, हाई रखेगी। ठीक है, एंड एनर्जी राउंड लो क्लॉक, यानी और उसकी जो है ना 24 आवर्स जो है ना एनर्जी को मेंटेन रखेगी। ठीक है, यानी सिंपल हमने बच्चे बोला जो मैमल्स होते हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं या बर्ड्स की बात करते हैं तो कह रहे हैं उनके अंदर जो हमारे पास एंडोथर्मी होती है, जो एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो क्या करेगी इनके हाई मेटाबॉलिक रेट को क्या करेगी मेंटेन करवाएगी। उसके अलावा जो एनर्जी होगी वो भी इनकी बॉडी के अंदर क्या रहेगी मेंटेन रहेगी। कह रहा है कि सो हैव ग्रेटर अडॉप्टेशंस, कह रहा है कि इनके अंदर ऐसी अडॉप्टेशंस होती हैं जिनके थ्रू ये जो है ना डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ के अंदर क्या करती हैं स्टे करते हैं या सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे कह रहा है कि रेगुलेट हीट प्रोडक्शन बाय लॉस एंड गेन। कह रहा है जो हीट प्रोडक्शन हो रही है इनकी बॉडी के अंदर वो कह रहा है कि सराउंडिंग यानी जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट के साथ क्या हो रही है, या तो हीट लॉस हो रही होती है या क्या हो रही थी गेन हो रही होती है। यानी कभी इनकी बॉडी के अंदर हीट ज्यादा हो जाती है, हीट गेन हो जाएगी, और कभी हीट लॉस हो जाएगी, कह रहा विद देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो बच्चे ये हमने सिंपल सा भी टॉपिक डिस्कस किया जिसमें हमने रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होता है। क्या शिवरिंग आप बच्चे बोलते हैं जो कपवाहट होता है। ठीक है, कहता है रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन बाय इंक्रीज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। कह रहा है हीट प्रोडक्शन इसमें क्या हो जाएगी बच्चे इंक्रीज हो जाएगी, यानी जो हीट प्रोडक्शन का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, कह रहा बाय इंक्रीज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जैसे जितने मसल्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होंगे यानी जितना रेट ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा उतनी हमारे पास हीट प्रोडक्शन भी क्या होगी ज्यादा होगी। ठीक है, कह रहा बाय मूवमेंट्स और शिवरिंग, कह रहा तो इसकी वजह से क्या होगा शिवरिंग होगी। तो इस प्रोसेस को आप बच्चे बोलते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है, यानी सिंपल आप कह सकते हैं जो हमारे पास रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है, जितना हीट प्रोडक्शन कह रहा है जितनी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना ही इसके रिस्पॉन्स में हीट प्रोडक्शन भी क्या होगी बच्चे ज्यादा होगी। ठीक है, इसको बच्चे आप बोलते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। कह रहा इसमें क्या होगा जो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली, कह रहा हार्मोन्स ट्रिगर्स हीट प्रोडक्शन। ट्रिगर्स का मतलब क्या होता है स्टॉप कर देना। ठीक है, यानी जो हार्मोन्स क्या करेंगे जो हीट प्रोडक्शन हो रही होती है इनके अंदर, इनकी बॉडी के अंदर, मैमल्स के अंदर, वो क्या होगा हो जाएगी ट्रिगर हो जाएगी यानी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं जो हार्मोन्स होते हैं हार्मोन्स हीट प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, कह रहा सो एज डू थायराइड हार्मोन्स, कह रहा जैसा कि थायराइड हार्मोन्स क्या करेंगे, कह रहा वो हीट प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं बच्चे ट्रिगर कर देते हैं या स्टॉप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है जो हमारे पास ब्राउन फैट क्या होता है। कह रहा है कि स्पेशल फॉर रैपिड प्रोडक्शन ऑफ हीट। कह रहा है जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स की बॉडी के अंदर जो फैट होते हैं, फैट की यानी चर्बी की जो तय होती है, जो चर्बी की लेयर होती है, वो क्या करेगी कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ हीट को क्या करवाएगी ज्यादा करवाएगी। यानी जो
आप कह सकते हैं बच्चों फैट होता है, फैट का फंक्शन क्या होता है, कह रहा है स्पेशल फॉर रैपिड प्रोडक्शन ऑफ हीट, यानी इसने हीट की प्रोडक्शन को क्या करवाना होता है, रैपिड करवाएगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट, कह रहा है ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट कब होगी, कह रहा है डिसिपेट थ्रू एक्सपोज सरफेस बाय इंक्रीज बॉडी फ्लो, कह रहा जब ब्लड फ्लो बच्चे ज़्यादा हो जाएगा तो कह रहा है ये जो इनकी बॉडी की हीट प्रोडक्शन होती है, जो हीट होती है वो डेसिपेट यानी स्किन के थ्रू क्या होगी, बाहर एक्सपोज होगी, यानी सराउंडिंग यानी इन्वायरमेंट के साथ क्या होगी, यहाँ तो हीट गेन होगी या हीट क्या होगी, लॉस होगी। और इसके रिजल्ट में बच्चे क्या हो सकते हैं, एवेपोरेट कूलिंग भी आप इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल जब स्वेटिक ग्लैंड्स एक्टिव होंगे तो कह रहा है जो बॉडी के ऊपर पसीना आया होता है वो क्या करते हैं, एवेपोरेटिव कूलिंग, कह रही जैसे ये वेपर्स बन के वो जो वाटर होगा वो वेपर्स बन के क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट में जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, कूलिंग का मैकेनिज्म होगा, या कूलिंग की फीलिंग होगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो अगर हम स्किन की बात करते हैं, कह रहा स्किन ऑर्गन ऑफ थर्मोरेगुलेशन, कह रहा स्किन का बेसिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑर्गन ऑफ थर्मोरेगुलेशन। हमने बच्चे डिस्कस किया है व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन, तो आप कैसे द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोरेगुलेशन। तो स्किन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, स्किन में थर्मोरेगुलेशन का ऑर्गन होता है, यानी ऑर्गन ऑफ थर्मोरेगुलेशन। जो ज्यादातर थर्मोरेगुलेशन होती है वो किसके थ्रू हो रही होती है, स्किन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हम डिस्कस करते हैं कि हाउ आप कह सकते हैं कैसे जो थर्मोरेगुलेशन, कह रहा थर्मोरेगुलेशन मैमल्स के अंदर कैसे कोल्ड टेम्परेचर में होगी, यानी जब टेम्परेचर हमारे पास कम हो जाएगा, और कैसे अब वार्म टेम्परेचर में होगी, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोल्ड टेम्परेचर में, यानी जब टेम्परेचर लो हो जाएगा, जब टेम्परेचर कोल्ड होगा तो कब कैसे थर्मोरेगुलेशन होगी। कह रहा है इसमें आगे हमारे पास दो चीजें हैं, वेजोडाइलेशन एंड वेजोकंस्ट्रिक्शंस, ठीक है। इसमें वेजोडाइलेशन का मतलब होता है डायलेट हो जाना, और वेजोकंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना। कह रहा है इफेक्ट हीट एक्सचेंज एंड कंट्रीब्यूट टू रीजनल डिफरेंसेस, कह रहा है इसका मतलब क्या होता है, कह रहा है इसने जो है ना हीट एक्सचेंज यानी जो इन्वायरमेंट के साथ या सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज हो रही है मैमल्स की बॉडी के और इन्वायरमेंट के, तो कह रहे हैं उसको क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, यानी रीजनल डिफरेंसेस, यानी जिस जैसे फॉर एग्जाम्पल कह रहा रीजन्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, वेजोडाइलेशन ये हीट प्रोडक्शन को क्या कर रही होती है बच्चे, इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। कह रहा है फॉर एग्जांपल अगर हम कूल डे की बात करते हैं जब टेम्परेचर कम होगा, कह रहा है ह्यूमंस टेम्परेचर में भी सेवरल डिग्रीज लोअर इन एयर इन आर्म्स, कह रहा है जब जैसे ही बच्चे कोल्ड डे होगा, यानी ऐसा डे जिसके अंदर टेम्परेचर कम होगा, यानी सर्दी का दिन आप कह सकते हैं, कह रहा है उसके अंदर क्या होता है, जो ह्यूमंस का टेम्परेचर होगा, जो इंसानी टेम्परेचर होगा बॉडी के अंदर, कह रहा आर्म्स यानी जो बाजू होते हैं उनके अंदर टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है जो बाकी ट्रंक होगा, ट्रंक वाला हिस्सा होगा, उसमें टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लैंड मैमल्स की, कह रहा जो लैंड मैमल्स होते हैं, कह रहा रिस्पॉन्ड टू कोल्ड बाय रेजिंग फर्स, कह रहा जब कोल्ड टेम्परेचर होता है, जब सर्दी ज़्यादा हो जाएगी या टेम्परेचर बहुत लो चला जाएगा, तो कह रहा है ये जो हमारे पास लैंड मैमल्स होते हैं इनकी जो फाड़ होती है, यानी जिसको आप ऊपर वाली आप कह सकते हैं वो बाहर वाली लेयर बोलते हैं, जिसको आप चमड़ी बोलते हैं, तो कह रहा है उसकी वजह से क्या होगा, ये हीट आप कह सकते हैं कोल्ड यानी सर्दी को रिस्पॉन्स कर रही होती है, ठीक है। एंड एक्ट एज इंसुलेटेड बिटवीन स्किन एंड सराउंडिंग, कह रहा है ये जो फर्स होते हैं ये अपने जो बाल होते हैं उनके बॉडी के ऊपर, कह रहा है उसको क्या कर देंगी, मतलब रेज कर देंगी, कह रहा बाय एयर एंड इंसुलेटर बिटवीन स्किन एंड सराउंडिंग, और क्या करेंगी, जो स्किन होगा बच्चे इंसुलेशन का काम करेगी। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, इंसुलेशन आप बोलते हैं कि प्रिवेंटर ऑफ हीट, यानी हीट को प्रिवेंट करेगी, ठीक है। उसके अलावा कह रहे हैं ये जो स्किन और सराउंडिंग के अंदर हीट एक्सचेंज हो रही है उसको क्या कर रही होती है, कम कर रही होती है। उसके बाद कह रहा है अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो कह रहा है ह्यूमंस रिलाई ऑन फैट, कह रहा जो जितने भी इंसान होते हैं या ह्यूमंस होते हैं वो किसके ऊपर बच्चे डिपेंड कर रहे होते हैं, फैट, यानी जो उनकी बॉडी की स्किन होती है, स्किन के नीचे वाली जो लेयर होती है उसको आप बोलते हैं फैटी लेयर, ठीक है, या आप लिपिड लेयर बोल सकते हैं, ठीक है। कह रहा फैट जस्ट बिलो द स्किन, कह रहा जो स्किन के नीचे वाली साइड पे लेयर होती है ह्यूमंस के, कह रहा है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। कह रहा है इंसुलेटिंग मटेरियल अगेंस्ट हीट लॉस, कह रहा है जो हमारे पास स्किन होती है या जो आप कह सकते हैं फैटी लेयर होगी वो इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करेगी, यानी हीट को जो है ना वो ट्रांसफर नहीं होने देगी। कह रहा है कि उसके अलावा क्या होगा, अगेंस्ट हीट लॉस, यानी जब हीट लॉस कम होगी, यानी हीट लॉस को जो है ना हीट को कम नहीं होने देगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अगर हम मेरीन मैमल्स की बात करते हैं, मेरीन का मतलब बच्चे आपको पता है जो साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो समंदर में रहते हैं, ओशंस में रहते हैं मैमल्स, ठीक है।
कह रहा है जैसे फॉर एग्जांपल आप व्हेल्स की बात करते हैं, हील की, और इसके अलावा सील्स की बात करते हैं, कह रहा है इनहैबिट मच कोल्डर वाटर देन देयर बॉडी टेम्परेचर। कह रहा है ये इनकी अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, यानी कोल्डर वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है हैव अ वेरी थिक लेयर ऑफ फैट। कह रहा है इनकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा थिक लेयर होती है फैट की, जिसको आप बच्चे बोलते हैं ब्लबर, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चे मैकेनिज्म था इन कोल्ड टेम्परेचर, यानी कोल्ड टेम्परेचर में बेसिकली क्या मैकेनिज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मैकेनिज्म इन वार्म टेम्परेचर। इन वार्म टेम्परेचर की बात करते हैं, वार्म टेम्परेचर के अंदर क्या मैकेनिज्म होगा थर्मोरेगुलेशन का। तो सबसे पहले कह रहा है मेरीन मैमल्स क्या होते हैं, जो समंदर के अंदर जानवर रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, क्या डिस्पोज देयर एक्सेस हीट, क्या जो वो क्या करेंगे उनकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस हीट होती है, जो ज़्यादा मकदार में उनकी बॉडी के अंदर जो ज़्यादा हीट होगी, कह रहा है कि इनटू वार्म सीज, उसको किसके अंदर बच्चे एंटर कर देंगे, ओशंस के अंदर या समंदर के अंदर, ठीक है। बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, कह रहा है किसके थ्रू, जो इनकी बॉडी के जो अपर लेयर होती है उसके अंदर कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ, आप कह सकते हैं ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू ये क्या करती हैं अपनी बॉडी की जो एक्सेस हीट होती है उसको समंदर के अंदर क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। कह रहा है इन आउटर लेयर ऑफ स्किन। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर हम टेरेस्ट्रियल मैमल्स की बात करते हैं, ठीक है, कह रहा है मैमल्स ऑफ इवेपोरेटिंग कूलिंग, इसके अंदर बच्चे क्या होगा, कूलिंग का मैकेनिज्म होता है इवेपोरेटिव कूलिंग का, ठीक है। कह रहा है इसके अंदर बच्चे क्या होगा बेसिकली, कह रहा है जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड होते हैं जो पसीना बनाते हैं, कह रहे जो स्वेट ग्लैंड्स होंगे वो कह रहे हैं कि एक्टिविटी एंड इवेपोरेटिव कूलिंग, कह रहे फॉर एग्जांपल बच्चे देखें जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है, जब टेम्परेचर वार्म हो जाएगा तो कह रहे जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या होगा, स्वेटिंग होना शुरू, पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो कह रहा है इसकी वजह से क्या होगा, जैसे पसीना आएगा वो जो पसीना होगा वो वेपर्स बनकर क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट में चला जाएगा, ठीक है, यानी इवेपोरेशन हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, ये जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और कह रहा है इसकी वजह से क्या होगा, इवेपोरेटिव कूलिंग होती है। कह रहा है मेजर टेम्परेचर रिड्यूसिंग मैकेनिज्म, जैसे ही बच्चे स्वेट ग्लैंड्स एक्टिविटी होंगे, हमारे पास स्वेट प्रोड्यूस होगा था, पसीना प्रोड्यूस होगा, जैसे ही वो पसीना वेपर्स बनकर उड़ेगा तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें कूलिंग का एहसास होता है। इसकी वजह से क्या होगा, वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चे, रिड्यूस हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर को कम करने में क्या करेगी, हेल्प आउट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे पेंटिंग क्या होता है, पेंटिंग। पेंटिंग क्या होता है बच्चे, पेंटिंग भी क्या होती है हमारे पास, इवेपोरेटिव कूलिंग होती है, ठीक है। इधर रिप्रेजेंटेटिव ट्रैक, यानी जो रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है ये डॉग्स का, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम डॉग्स की बात करते हैं तो कह रहा है डॉग्स का जो रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है, जो सांस लेने का रास्ता होता है, कह रहा है उसके अंदर क्या होता है हमारे पास इवेपोरेटिव कूलिंग हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चे आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स की जो आप कैसे हैं टंग होती है, जो जुबान होती है उसके ऊपर पसीना आया होता है, ठीक है, आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, उस प्रोसेस को बच्चे आप बोलते हैं पेंटिंग, ठीक है। कह रहा है बैट्स यूज सलाइवा एंड यूरिन, कह रहा है जो बैट्स होते हैं, बैट्स का मतलब क्या होता है, बैट्स बोलते हैं मतलब चमगादड़ को, ठीक है। कह रहा है बैट्स यूज सलाइवा, कह रहा है वो क्या करेंगे, सलाइवा को यूज करेंगे अपनी बॉडी की, उसके अलावा यूरिन को यूज करेंगे फॉर इवेपोरेटिव कूलिंग, यानी अपनी बॉडी की इवेपोरेटिव कूलिंग के लिए या टेम्परेचर को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, आप कह सकते हैं सलाइवा को यूज करेंगे, उसके अलावा यूरिन को यूज करके क्या करेंगे, इवेपोरेटिव कूलिंग करवाएंगे, ठीक है। तो बच्चे ये हमारे पास मैकेनिज्म था जिसमें हमने पढ़ा है कि वार्म टेम्परेचर के अंदर कैसे मैमल्स क्या करेंगे, थर्मो रेगुलेशन करवाएंगे, ठीक है। तो बच्चे ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने बच्चे थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स को स्टडी किया है या थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमंस को स्टडी किया है, ठीक है। एंड व्हाट आर द बेसिक रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज, ठीक है, एंड हाउ दे रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर या थर्मोरेगुलेशन इन वार्म टेम्परेचर एंड इन कोल्ड टेम्परेचर। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।